बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आमना रुबाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हूर नाइस फूड। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स के चिकन कढ़ाई की बात हो या बीफ कढ़ाई की, ये सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है। तो आज हमने सोचा कि इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं ताकि ये आसानी से बन भी जाए, जल्दी भी बन जाए और मज़े की भी बने। आइए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 लीटर पानी डाल दूँगी। 2 लीटर पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि आधे पानी में बीफ जो है हमारा टेंडर हो जाएगा और हम हाफ़ पानी की यखनी बना लेंगे। ये देखें मैंने 1 किलो बीफ लिया है और ये देखें मैंने इसकी इस तरीके से बोटियाँ करवा ली हैं। ना तो ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही ज़्यादा छोटी बोटियाँ करवाई हैं। हड्डी के समेत लिया है मैंने गोश्त, अगर आप चाहें तो हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं। ये देखें पानी जो हमारा है उसको उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं बीफ डाल दूँगी सारा और इसे अच्छे तरीके से हम हिला लेंगे और इस पे ढक्कन दे के हम तकरीबन इसे 35 मिनट तक पकाएंगे। तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाल लिए हैं और ये 2 मीडियम प्याज काट के मैंने इसमें डाल दिए हैं। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हम लाइट सा इसका कलर चेंज करेंगे क्योंकि हमें स्मूथ ग्रेवी चाहिए। इसलिए मैं इसे हल्का सा फ्राई करूँगी और ढाँप के तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए पकाऊँगी। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसे भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और ये भी प्याज के साथ सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें मैं हाफ़ प्याली पानी का ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से हिलाने के बाद इसे ढाँप दूँगी ताकि ये भी प्याज के साथ अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें तकरीबन हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे मैं थोड़ी देर तक फ्राई करूँगी। ये देखें 5 मिनट के बाद हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 2 बड़े लाल टमाटर, इनकी स्किन मैंने रिमूव कर ली है, ये भी ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। और इसमें अब हम हाफ़ पानी की प्याली भी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और मसाले की सूरत इख्तियार कर लें। इसके साथ ही हम मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले 1 चम्मच नमक मैं ऐड कर दूंगी, हाफ़ चम्मच हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च का 1.5 चम्मच ऐड करूंगी मैं। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं या टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे। साथ में 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। हाफ़ चम्मच काली मिर्च ऐड करके इसे सारे मसाले को हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे। मसाले को हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। थोड़ा सा जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। तकरीबन हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके, मसाले की ज़रूरत इख्तियार कर चुके हैं और हमारा मसाला भी काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। अब हम मसाले की हल्की सी भुनाई करेंगे। इसके बाद अब हम मसाले में बीफ को यखनी समेत ऐड कर देंगे। इस तरीके से बीफ कढ़ाई जो है वो बहुत मज़े की बनती है, यकीन करें आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ढाँप कर तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें 6-7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, आप ज़्यादा भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। अब मैंने दोबारा से इसको ढाँप दिया है और ये देखें मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ढाँप के पकाया है। अब इसमें अच्छे तरीके से चम्मच हिलाने के बाद अब मैं स्टेज पे आके इसमें 1 प्याली फेंटी हुई दही जो है वो ऐड कर दूँगी और इसे पानी के साथ ही हम खुश्क कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। ये देखें हमारा जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम खुशबू वाले मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया है मैंने और
हाफ चम्मच कसूरी मेथी ऐड करूँगी मैं। इसे अच्छे तरीके से हाथ से मसल लें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये मसाले इसलिए स्टेज पे आके डालते हैं, इन मसालों से बीफ कढ़ाई का जो जायका है वो मज़ीद बढ़ जाता है। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम करके 2 से 3 मिनट तक डाम देंगे। ये देखें, अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से हिला लेंगे। 2 से 3 मिनट मसालों को डाल के हम इसलिए ढाँपते हैं ताकि मसालों की जो खुशबू है वो गोश्त में रच जाए। ये देखें माशाल्लाह से हमारी बीफ कढ़ाई देखें कितनी मज़े की बनी है। इसका कलर चेक करें कितना मज़े का है और इसकी ग्रेवी भी देखें कितनी स्मूथ बनी है। माशाल्लाह से अल्लाह की कुदरत देखें, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। यकीन करें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह से आप बाकी की सारी जो रेसिपीज़ हैं बीफ कढ़ाई के वो भूल जाएंगे। इस तरीके से एक बार ज़रूर बीफ कढ़ाई बनाइएगा और इसके साथ हमें दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी खुश आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।